सभी को जय श्री सीताराम। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल बावड़ी वाले बालाजी में। हमारी एक सीरीज चल रही है, सूक्ष्म शरीर के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो सूक्ष्म शरीर का जो अनुभव होता है वो किस प्रकार होता है, किस प्रकार आप जान सकते हैं, तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम भाग 2 पर बात करेंगे कि सूक्ष्म शरीर को हम किस प्रकार महसूस कर सकते हैं। आइए बात करते हैं। तो कई लोग होते हैं, उनको जब सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर से बाहर निकलता है या स्थूल शरीर से निकला हुआ सूक्ष्म शरीर जब फिर से स्थूल शरीर में प्रवेश करता है तो रोमांच का अनुभव होता है। कई व्यक्ति शरीर से निकलने से पहले जिस जगह को देखने की इच्छा करते हैं या जिस व्यक्ति से मिलने की इच्छा करते हैं, शरीर से निकलने के तुरंत बाद ही वहाँ पहुँच जाते हैं। जैसे कोई अपने बच्चों को देखने अमेरिका पहुँच जाता है, कोई हिमालय देखना चाहता है तो हिमालय की चोटियों पर पहुँच जाता है। जो सूक्ष्म शरीर अमेरिका जाता है वह अपने बच्चों को कुछ कार्य करते हुए दिखता है, महसूस करता है, परंतु उनसे बात नहीं कर सकता। लेकिन स्थूल शरीर में आने के बाद में अपने बच्चों से अमेरिका बात करके जो दृश्य देखा है उसका पुष्टि कर सकता है या कंफर्मेशन ले सकता है। ऐसे ही जो सूक्ष्म शरीर हिमालय पे जाता है, हालांकि सूक्ष्म शरीर को ठंड नहीं लगती, लेकिन मन का तादात्म्य क्या होता है कि बर्फ़ का ठंड से तो उस व्यक्ति के स्थूल शरीर में लौटने के बाद ठंड लगती है। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, मृत्युवत अनुभव में वह सम्मोहन में सूक्ष्म शरीर का अनुभव बादल की तरह या प्रकाश पुंज की तरह या धुएं की तरह भी हो सकता है। प्रकाश पुंज का आकार गोले की तरह, अंडाकार या शरीर के आकार की तरह हो सकता है। दुर्घटना के पहले जैसे ही सूक्ष्म शरीर को पता चलता है कि दुर्घटना अवश्यम भावी है तो सूक्ष्म शरीर पहले ही बाहर हो जाता है। इसलिए दुर्घटना के समय जो तकलीफ या दर्द होता है उसका एहसास कम होता है। अगर हम संयोग से बच जाते हैं तो सूक्ष्म शरीर बाद में प्रवेश करता है स्थूल शरीर में, तो इसके बाद व्यक्ति को खूब दर्द और तकलीफ महसूस होने लगती है। एक और घटना कई लोगों को घटी होती है या किसी परिचित से सुना हो कि सर्जरी के समय जब बेहोशी की दवाई दी जाती है तब कुछ मरीजों को उस समय भी अशरीरी का बोध होता है। बाद में कई लोग बताते हैं, यद्यपि उनकी बात को कोई मानता नहीं है, वे कहते हैं कि हमको सब पता चल रहा था, जैसे डॉक्टर नर्स जो चीर फाड़ कर रहे हैं या हमारा शरीर ऑपरेशन टेबल पर पड़ा हुआ है, इस घटना को हम ऊपर से देख रहे थे। लेकिन उनकी बात अविश्वसनीय लगती है, लेकिन यह घटना वास्तव में घटती है। अशरीरी के अनुभव के लिए शर्त होती है कि गहन विश्राम। बच्चे गर्भ में बचपन में गहन विश्राम में होते हैं, बड़े होकर गहरी नींद में, ऑपरेशन के समय भी गहन विश्राम में हो जाते हैं। कई बार शराबियों को भी या जो नशा करने वाले लोग होते हैं उनको भी इस प्रकार का अनुभव हो जाता है। आपको आश्चर्य होता होगा कि जो लोग नशा करते हैं वह कितनी बार टकराते हैं, नाले में गिर जाते हैं, परंतु इनको कोई चोट नहीं लगती। छोटे बच्चे कितना गिरते हैं लेकिन इनको कोई ख़ास तकलीफ़ नहीं होती। अगर एक बड़ा आदमी, सामान्य आदमी गिरे तो वो कई जगह से टूट जाएगा। जो फ्रैक्चर होता है वह गिरने की वजह से नहीं होता, हमारे अकड़ने की वजह से होता है, क्योंकि हम बचाव की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं और अकड़ जाते हैं। अकड़न में ही हड्डियाँ टूट जाती है। शराबियों और बच्चों को चोट इसलिए नहीं लगती या इसलिए कम लगती है क्योंकि वो शिथिल होते हैं, वे स्वयं को बचाने का प्रयास नहीं कर रहे होते हैं। अशरीरी के बोध के लिए संकल्प भी चाहिए, प्रयास भी चाहिए और उसके बाद शिथिलीकरण भी चाहिए। तीनों का संयोग चाहिए। अगर हम केवल प्रयास ही प्रयास करते रहें तो हमारा प्रयास बाधा बन जाएगा। एक सीमा तक प्रयास अनिवार्य है, उसके बाद बिल्कुल शिथिल हो जाए, छोड़ दे, सब कुछ भी ना करें। पूर्ण विश्राम और समर्पण की भाव दशा में यह अद्भुत घटना घटती है। सूक्ष्म शरीर 7 केंद्रों के माध्यम से स्थूल शरीर से जुड़ा रहता है। सबसे ज़्यादा जोड़ नाभि में रहता है। नींद में, ध्यान में, समाधि में, एनेस्थेसिया में, दुर्घटना के दौरान, किसी अचानक आपातकाल में, किसी विश्राम की गहन अवस्था में जब सूक्ष्म शरीर बाहर हो जाता है तब भी वह एक रजत रज्जु से नाभि से जुड़ा रहता है। मृत्यु में जब सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को छोड़ता है तब नाभि से भी जोड़ टूट जाता है। कुछ सूक्ष्म शरीर अपने स्थूल शरीर की मौत को स्वीकार नहीं करते हैं।
और जब स्पिरिट गाइड उनको लेने आते हैं तो उसके साथ आत्मलोक नहीं जाते हैं, वे मृत्युलोक में ही भटकते रहते हैं। जो क्योंकि स्पिरिट गाइड स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, इसलिए उनको ज़बरदस्ती आत्मलोक में नहीं ले जाया जाता। अगर हम अशरीरी बोध में बार बार जाएं, देर तक रहें तो हमारी उम्र कम हो सकती है, लेकिन जीवन में 3 बार तक अशरीरी बोध का अनुभव, जो कि 30 मिनट से अधिक न हो, इससे शरीर को कोई हानि नहीं होती। अशरीरी अनुभव का महत्व इस बात से नहीं है कि हम कितनी बार और कितनी देर तक उस अनुभव में रहें, बल्कि आपको अपने स्थूल शरीर से अलग जानना है। ओशो ने अपनी पुस्तक मैं मृत्यु सिखाता हूँ उसमें बताया है कि 6 माह में 6 बार उनका सूक्ष्म शरीर बाहर निकला। इससे कम से कम 10 वर्ष तक की उनकी उम्र घट गई। इसका कारण यह है कि ओशो अशरीरी अनुभव में 12-12 घंटे तक रहते थे। जीवन में परिमाण महत्वपूर्ण नहीं है, गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। हम 4 दिन जिए, लेकिन समग्रता से, गहन अनुभूति के साथ, बड़े भाव से जिए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि 4000 साल तक घिसटते हुए जिए। इसलिए ये बात ज़्यादा महत्व नहीं रखती कि एक साधक के जीवन की उम्र घट जाएगी तो क्या होगा। जीवन में सबक और मिशन महत्वपूर्ण है, उम्र नहीं। जीवन में महत्वपूर्ण घटनाएं पूर्व निर्धारित है, उसी हिसाब से सब चीज़ें हो रही हैं। उस योजना में ये भी निर्धारित है कि कुछ लोग बार बार अशरीरी के बोध में जाएंगे, इससे उनकी उम्र संभवतः घटेगी। यह भी पहले से ही करीब करीब सुनिश्चित है। आपको यह नहीं लगता कि कहानी जैसे पहले से लिखी हो, उसी कहानी के सिलसिले में एक छोटी सी जिंदगी को एक एपिसोड की तरह जी रहे हैं। इसके पीछे एक लंबा धारावाहिक चल चुका है। अब उसमें जो भी अगला एपिसोड आएगा उसी कहानी का हिस्सा होगा, कुछ अलग से नहीं आएगा अचानक। उसी सिलसिलेवार क्रमबद्ध तरीके से चीज़ें चल रही हैं। बहुत लोगों के जीवन में यह लिखा है कि इस जीवन में क्या क्या होगा, कैसे होगा। अगर उम्र कम होती है तो ये भी तय होता है कि ये हो के ही रहेगा। इतनी महत्वपूर्ण घटनाएं करीब करीब सुनिश्चित होती है। तो आज हमने जाना है कि सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के बीच में क्या डिफरेंस है, किस प्रकार हम अपने सूक्ष्म शरीर को महसूस कर सकते हैं, और हमारा जो जीवन है, जीवन का एक एक पल पूर्व निर्धारित है, एक एक घटना पूर्व निर्धारित है, ये आज हमने जाना है। अभी हम इस टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे, बट वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी हम वीडियो को विराम देते हैं। सभी को जय श्री राम, शुभ रात्रि।